राजसमंद शहर में 24 जून को आमेठ के खाकरमाला निवासी एक युवक की नृशंस हत्या के बाद हर किसी को झकझोर दिया था। दरअसल खाकरमाला निवासी शेर सिंह राजपूत, जो कि आमेठ से राजसमंद की तरफ आ रहा था और राजसमंद शहर में ही प्रतापपुरा ब्रिज के पास जैसे ही उनकी बाइक आई, पीछे से कार सवार 3 बदमाशों ने पहले टक्कर मारी और उसके बाद धारदार हथियार से गला काट कर नृशंस हत्या कर दी। इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया। समाज के लोग भी आक्रोशित हुए, सभी लोग एकत्रित हुए और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई। इस बीच में राजसमंद के जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक, राजसमंद के पुलिस उप अधीक्षक विवेक सिंह राव, कांकरोली के थाना प्रभारी के साथ भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, घटनास्थल का मुआयना किया, शव को आरके जिला चिकित्सालय ले गए, पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंपा। इसके साथ ही अलग अलग टीमों का पुलिस ने गठन कर दिया। खास तौर से जो शेर सिंह जिसकी मौत हुई है उसके बैकग्राउंड को खंगाला गया। साथ ही जो पत्नी है उनके रिश्तेदारों के बारे में जानकारी ली गई, उनके परिवार के बारे में जानकारी ली गई और साथ ही जो संदिग्ध गतिविधि के जो बदमाश थे कार सवार, वो भागे थे। उस क्षेत्र में भी करीब 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इस दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। कहीं न कहीं ये कहानी भी जिस तरह राजा रघुवंशी के साथ जो घटनाक्रम हुआ था ठीक वैसा ही प्रतीत हो रहा था, कुछ वैसी ही जानकारी पुलिस को हाथ लगी है। हालांकि पुलिस अभी ये मान जरूर रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जब मुख्य आरोपी हैं राम सिंह, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी। हालांकि हत्या का राजफाश हो गया कि शेर सिंह की हत्या किसने की है। तीनों ही आरोपी मुख्य रूप से आइडेंटिफाई हो गए। राम सिंह, अब तक की जांच में राम सिंह मुख्य आरोपी माना जा रहा है। इसके अलावा 2 अन्य जो सहयोगी आरोपी हैं प्रतापगढ़ जिले के बड़ी सादरी थाना क्षेत्र के करुंडा गांव के निवासी हैं, जो कि शौकीन कुमार भील, और एक दूसरा जो आरोपी है दुर्गा प्रसाद मेघवाल। फिलहाल पुलिस ने शौकीन कुमार भील और दुर्गा प्रसाद मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और तीसरा जो मुख्य आरोपी है राम सिंह फरार हैं, उसकी तलाश के लिए टीमें अलग अलग जगह पर दबिश दे रही हैं। आपको बता दें कि जैसे ही हत्याकांड हुआ, उस हत्या के बाद आरोपी यहाँ से हाईवे पर उदयपुर की तरफ भागे। पहले यहाँ से पिपरडा बडाड़ा होकर नाथद्वारा पहुँचे, नाथद्वारा से फिर मावली की तरफ मुड़ गए, मावली से फिर फतेहनगर मुड़ गए और वहाँ से वापस मातृकुंडिया पहुँचे। और मातृकुंडिया में उन्होंने वहाँ पर कुंड में स्नान किया और कहीं न कहीं इस हत्या का पाप धोने का प्रयास किया। यहाँ से वे सभी तीनों ही आरोपी वापस रासमी के पास गए, जहाँ से जो राम सिंह था उनको वहाँ छोड़ा और उसके बाद ये दोनों आरोपी आगे नीमच होकर प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत बड़ी सादड़ी के पास करुंडा गांव पहुंच गए। और जो दोनों आरोपी हैं सहयोगी, जो ये अपने घर पर जाकर सो गए थे। इस बीच में पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले और साथ ही तकनीकी आधार पर भी पड़ताल करते हुए पुलिस की टीम उनके घर पर पहुंच गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो मुख्य आरोपी है राम सिंह, वो फरार हो गया। उसके लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, जांच कर रही हैं, पड़ताल कर रही हैं कि आखिर हत्या के पीछे का क्या राज है। अब तक की पुलिस की जांच में कई तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं, कई तरह के तथ्य भी सामने आए हत्या के पीछे की कहानी को लेकर, जिसमें प्रेम प्रसंग भी एक बात है कि प्रेम प्रसंग की नज़रिए से भी पुलिस द्वारा तहकीकात की जा रही है, जांच की जा रही है कि वाकई यह जो घटनाक्रम है भी कहीं न कहीं राजा रघुवंशी की तरह ही तो नहीं है। उस नज़रिए से भी पुलिस देख रही है, जांच कर रही है और इसी से मिलते जुलते कई तथ्य भी पुलिस के हाथ लगे हैं, कई बातें भी सामने आई हैं। जिस तरह ख़ास तौर से जो मृतक था शेर सिंह, उसकी पत्नी से भी अनबन की बातें भी सामने आ रही हैं और साथ ही बताया जा रहा है कि उसका मुँह बोला जो भाई है राम सिंह, उसकी भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। हालांकि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि क्या पूरा घटनाक्रम है, किस तरह से यह हत्या की साजिश रची गई थी और फिर किस वजह से हत्या करवाई है।
लेकिन पुलिस को कहीं अहम सुराग लगे हैं, उसी आधार पर पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है, पूछताछ में जुटी हुई है। और अब जो रिमांड पर जो चल रहे हैं दोनों आरोपी, उनसे पूछताछ में भी कई तथ्य सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और ये कह सकते हैं कि पुलिस की जैसे ही जांच होगी, कहीं न कहीं इसके भी तथ्य, इस कहानी के जो तथ्य हैं वो भी बहुत ही जघन्य अपराध के हैं और कहीं न कहीं राजा रघुवंशी की तरह ही इस कहानी के भी तार जुड़ रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।